नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे टेंस। टेंस का पहला टेंस पढ़ेंगे हम प्रेजेंट। प्रेजेंट का पढ़ेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस। हिंदी में बोलते हैं इसको सामान्य वर्तमान काल। इसको हमें हिंदी और इंग्लिश में सेंटेंस में कैसे पता करेंगे, तो यहाँ पे स्ट्रक्चर दिया हुआ है कि इस टेंस के वाक्य के अंत में, यानी वाक्य के लास्ट में ता है, ती है, ते है आता है, तो हम समझ जाएंगे वो कौन सा टेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस के वाक्य बहुत सारे बनते हैं, लेकिन अपन इसमें तीन टाइप के वाक्य बनाना सीखेंगे। एक तो अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव। अफर्मेटिव का अर्थ होता है सकारात्मक वर्ड, यानी सकारात्मक, और नेगेटिव का होता है नकारात्मक, नकारना किसी वाक्य। और इंटरोगेटिव का अर्थ होता है प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक। ये तीन प्रकार के वाक्य हम बनाना इसमें सीखेंगे, किसमें, प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट टेंस में। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर पढ़ेंगे कि अफर्मेटिव यानी सकारात्मक वाक्य बनाया कैसे जाए और रहता कैसा है। सकारात्मक वाक्य यानी कोई भी वाक्य को सकारना, है ना। जैसे कि फर्स्ट में किससे, राम किताब पढ़ता है, यहाँ लिखेंगे अपन राम किताब पढ़ता है, ये सकारात्मक वाक्य हो गया, यानी राम किताब पढ़ता है। ठीक है दोस्तों। फिर सेकंड आता है नकारात्मक, नकारना, इस वाक्य को नकारना, है ना। नेगेटिव वाक्य बनाने, राम किताब नहीं पढ़ता है, इसका क्या आएगा, राम किताब नहीं पढ़ता है। और दोस्तों इंटरोगेटिव यानी प्रश्नवाचक बनाना है इसमें, क्या राम किताब पढ़ता है, क्या राम राम किताब पढ़ता है, ये क्वेश्चन टैग हो गया। तो हम इसको इंग्लिश में कैसे बनाएं, तो इसमें यहाँ पे स्ट्रक्चर दिया हुआ है। स्ट्रक्चर अफर्मेटिव बनाएं कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब, सब्जेक्ट के साथ जोड़ेंगे वर्ब, और वर्ब में जोड़ेंगे एस प्लस ऑब्जेक्ट। तो दोस्तों सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट है जिसके ऊपर काम होता है। जैसे कि राम किताब पढ़ रहा है, तो राम कर रहा है, राम सब्जेक्ट आएगा। वर्ब है, जो वर्ब का नेक्स्ट वीडियो बनाया अपने अगला, उसमें वर्ब किसे कहते हैं, वर्ब में जो काम होना होता है। जैसे कि पढ़ता है, राम क्या कर रहा है, पढ़ रहा है। ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं, जैसे कि किताब, ऑब्जेक्ट है किताब, तो इसमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एस प्लस ऑब्जेक्ट। इसको कैसे बनाए, जैसे सब्जेक्ट क्या है इसमें, राम, तो यहाँ आ जाएगा राम। फिर है वर्ब, वर्ब क्या है, पढ़ना, तो अपन इस पढ़ने को बोलेंगे रीड, READ, रीड। एस कब जोड़ते हैं, एस सिंगुलर होता है तो एस जोड़ते हैं, और प्लूरल होता है तो हम नहीं जोड़ेंगे। तो यहाँ पर राम एक ही है, तो यहाँ पर रीड्स होता है, रीड्स हो जाएगा, एस जुड़ जाएगा, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है, एक ही है राम। प्लस ऑब्जेक्ट क्या है, क्या पढ़ता है, राम रीड्स पढ़ता है, ऑब्जेक्ट है अपना किताब यानी बुक, तो बुक आ जाएगा इसमें, किताब को बुक बोल देंगे। ठीक है। इसी तरह अपन नेगेटिव नकारात्मक बनाएंगे, तो इसी में इसका स्ट्रक्चर यह है कि सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट राम है, तो अपन यहाँ पे राम कर देंगे इसको इंग्लिश में। डू नॉट, डज और डू नॉट, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, तो डज कब लगता है दोस्तों, डू कब लगता है, तो ये हम देखेंगे कि सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो डज लगता है, नेगेटिव में डज नॉट लगेगा। और सब्जेक्ट प्लूरल यानी बहुवचन अगर होगा तो डज नॉट लगेगा। तो यहाँ राम क्या है, अकेला ही किताब पढ़ता है, एक वचन है, तो यहाँ पे लगेगा डज, है ना। और नॉट लगेगा क्योंकि नकारात्मक है, तो डज नॉट क्या करता है, रीड, READ, रीड्स बुक, यानी राम किताब नहीं पढ़ता है। ठीक है, ये सिंगुलर है। अब हम प्रश्नवाचक में करेंगे, तो इसको बनाएंगे कि क्या राम किताब पढ़ता है, इसको क्या करेंगे, क्या राम किताब पढ़ता है। तो दोस्तों हेल्पिंग वर्ब इसमें सबसे पहले आती है, हेल्पिंग वर्ब में इसमें सबसे पहले आती है। किस प्रकार, जैसे कि हम इसको बनाएंगे हेल्पिंग वर्ब में, जैसे कि डू और डस पहले आ जाएगा। यहाँ पर अपन ने डू डस लगा, ये पहले आ जाएगा, तो डू डस इसमें जो लगा है वो इंटरोगेटिव बन जाएगा। जैसे कि यहाँ पे डस लगा था, तो यहाँ पे डस आ जाएगा, डस कौन है, डस। फिर यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है, राम, तो डज राम। फिर वर्ब, तो वर्ब क्या है, पढ़ना, यानी रीड है, READ, रीड। और वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट लगा देंगे हम, तो ऑब्जेक्ट क्या है, बुक। ये हो गया अपना
इंटरगेटिव वर्ड। इसी तरह दोस्तों हम इसी प्रकार बहुत सारे वर्ड बना सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर मीनू खाना बनाती है या कोई भी खाना बनाता है, जैसे यहाँ पर लिख देंगे अपन मीनू खाना बनाती है। ठीक है, तो सब्जेक्ट क्या है इसमें? मीनू। वर्ब क्या है? सब्जेक्ट के बाद यहाँ पर जोड़ेंगे वर्ब। ये सब्जेक्ट मीनू है, वर्ब बनाना, और एस जोड़ेंगे। अगर प्लूरल होगा तो हम एस नहीं जोड़ेंगे, सिंगुलर होगा तो एस जोड़ देंगे। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट जिस पे काम होता है, जैसे कि मीनू है तो यहाँ पर सब्जेक्ट से सबसे पहले मीनू है तो मीनू लिख दिया। फिर क्या करती है? वर्ब। वर्ब कौन सी है इसमें? बनाना, तो बनाने को बोलते हैं अपन कुक्स, है ना। सिंगुलर है तो एस लग जाएगा, तो कुक्स क्या बनाती है? ऑब्जेक्ट आएगा इसमें, एस लगा दिया। अब ऑब्जेक्ट आएगा तो ऑब्जेक्ट क्या है? खाना, तो खाने को हम बोलेंगे फूड। इसी तरह इसको नेगेटिव बनाएंगे हम दोस्तों, तो नेगेटिव में नकारात्मक बन जाएगा। जैसे कि मीनू खाना बनाती है तो मीनू खाना नहीं बनाती, मीनू खाना नहीं बनाती है। नहीं बनाती है। इसका स्ट्रक्चर अपने यहाँ पे लिखा है कि सब्जेक्ट है, एस लिखा ना यहाँ पे, मतलब सब्जेक्ट होता है। विषय, विषय क्या है? मीनू, तो यहाँ पे वो का वही लिखेंगे अपन कि मीनू, ये सब्जेक्ट हो गया अपना। फिर सब्जेक्ट के बाद डज या डू नॉट लगेगा। डज नॉट लगता है, डू नॉट, तो यहाँ पर सिंगुलर है कि प्लूरल है? सिंगुलर है, तो सिंगुलर है तो एस लग गया। तो मीनू वो का वही कुक, मीनू क्या आएगा? डज, या सिंगुलर है, सिंगुलर है तो डज आएगा, तो डज नॉट, डज नॉट। वर्ब क्या है? कुक, और क्या करती है? खाना, तो फूड आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह इंटरोगेटिव बनाएंगे। मीनू खाना बनाती है, मीनू खाना नहीं बताए, इंटरोगेटिव में प्रश्नवाचक बनाएंगे तो क्या मीनू खाना बनाती है? क्या मीनू खाना बनाती है? इसको प्रश्नवाचक बनाएंगे हम, तो क्या करेंगे? सेम हम नकारात्मक शब्द से इंटरोगेटिव बना सकते हैं। कैसे? यहाँ पर सेम इसी तरह इसको नॉट हटाकर, जैसे नेगेटिव है अपना, इंटरोगेटिव बना सकते हैं प्रश्नवाचक। जैसे कि मीनू डज नॉट कुक फूड है, तो यहाँ पर अपन क्या देंगे? डू और डज पहले है, तो यहाँ पे डज लग रहा है तो हम डज लगा देंगे सबसे पहले। डज, नॉट तो हट जाएगा दोस्तों ने इंटरोगेटिव में, है ना। तो डज, फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है? मीनू, वर्ब कुक, फूड। ये हो गया सिंगुलर सब्जेक्ट का काम। सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो इस प्रकार हम बनाएंगे। अब दोस्तों एक और हम बना देते हैं, हम तैरते हैं। इसी तरह हम और वाक्य बनाते जाएंगे, जैसे कि हम तैरते हैं। हम तैरते हैं तो ये क्या है? सकारात्मक, तैरना, हम तैरते हैं, तो इसमें सब्जेक्ट क्या है? हम, तो हमको क्या बोलेंगे? वी। वर्ब तैरना तो स्विम। प्लस एस, तो सिंगुलर होगा तो एस लगेगा, ऑथर वर्ड तो है ही नहीं इसमें, सब्जेक्ट प्लस वर्ब ही है, तो वी स्विम। ऑब्जेक्ट भी नहीं, एस भी नहीं, क्योंकि यह क्या है? सिंगुलर नहीं है। हम बहुत सारे, हम यानी बहुत सारे लड़के हैं, तो वी क्या है? प्लूरल है। इसी तरह हम तैरते हैं तो हम नहीं तैरते हैं, हम नहीं तैरते हैं, तो ये क्या बनेगा? वी डू नॉट स्विम। और हम क्या? हम तैरते हैं, ये बन जाएगा अपना प्रश्नवाचक। क्या हम तैरते हैं, तो ये आ जाएगा डू, या डस पहले आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब डू वी स्विम। ये हो गया दोस्तों अपना कंप्लीटली सिंपल प्रेजेंट टेंस, यानी सामान्य वर्तमान काल। इसी प्रकार हम और भी वाक्य बना सकते हैं, किसके बेस पर? स्ट्रक्चर, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव के स्ट्रक्चर पे, यानी सब्जेक्ट प्लस वर्ब, एस ऑब्जेक्ट
और इसमें भी हम देख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखना है स्ट्रक्चर में कि सब्जेक्ट क्या होना चाहिए, प्लूरल अगर है तो हम इसमें एस एस नहीं लगाएंगे, सिंगुलर है अगर सब्जेक्ट जैसे राम है, राम एक अगर एक वचन है सिंगुलर है तो हम एस एस लगाएंगे, अगर एक वचन सब्जेक्ट नहीं है तो यहाँ पर वर्ब में एस एस नहीं लगाएंगे, जैसे कि यहाँ पर हमने कुछ भी नहीं लगाया है ना। और यहाँ पे डज नॉट और डू नॉट कब लगता है, जब सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो डज लगेगा, सिंगुलर है एक वचन, ये राम, मीनू, तुम, हम अगर हो तो ये वो लगेगा डज। और इसमें तो इंटरोगेटिव तो बहुत इजी है, नकारात्मक शब्द से हम इंटरोगेटिव बना सकते हैं, यानी नेगेटिव से इंटरोगेटिव बना डज या डू हम पहले लगाकर इंटरोगेटिव बना सकते हैं। ओके।